good morning. हाय। Can we also stop at a... भाषा की बड़ी समस्या है यहाँ पे, आते ही हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ रहा है। Any bank machine. भाई यहाँ पे ना कुछ भी समझ नहीं आता किसी को, अंग्रेजी भी नहीं आती, तो हम लोग यूज कर रहे हैं वो टेक्स्ट मैसेज और ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था कि हमारे पास कैश अभी है नहीं, तो हम कैश निकालेंगे, उसके बाद इनको भी पे कर सकते हैं और आगे भी पे कर सकते हैं। तो वही बताने में हमारी मशक्कत हो गई थोड़ी सी। भाई मैं गई थी पैसे विड्रॉ करने और कार्ड मेरा मशीन में रह गया और अपन यहाँ भी पैसे बाहर निकल के आ गए और मशीन में लिखा हुआ आ रहा था कि रिटर्न द कार्ड एंड द मनी टू द पर्सन जो पहले यूज कर रहा था। मतलब जो मेरे बाद कोई बंदा आता तो उसको वो कार्ड भी मिलता, पैसे भी मिलते और वो बोलता है कि ये पैसे उस कार्ड होल्डर को वापस कर दो, जबकि मैंने ये नंबर डाला भी नहीं था विड्रॉ करने के लिए, ये अपने आप ही निकल के आ गया था। फिर मैंने बाहर आके देखा, मैंने कहा मरने दो, चलो इससे अपनी टैक्सी का किराया तो हो ही जाएगा, खाने पीने का भी हो जाएगा और हमारा रूम रेंट भी निकल ही जाएगा। 10 लाख रुपए हैं। फिर टैक्सी में बैठने का पता चला कि भाई ये तो सिर्फ 3000 ही है। ये है बुएन वियन स्ट्रीट, जहाँ पर हम लोगों ने अपना स्टे बुक किया हुआ था। बुएन वियन स्ट्रीट जो है वो वियतनाम का दिल माना जाता है। ये जो स्ट्रीट है वो दिन को सोती है और रात को जागती है, लेकिन मुझे लगा कि शायद टूरिस्ट कम है, इसीलिए सड़कों पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। चेक इन करने के बाद हम सीधे चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और हम गए सीधा बर्गर खाने। नो फ्राइज, Burger and paneer. यस वाटर Burger and water. वाटर। Double chicken or single chicken? Sorry. Double chicken or single chicken? ओके सो ये है, हम आ गए बर्गर खाने के लिए। नवीन को खाना है लोकल खाना, लेकिन मुझे खाना था कुछ ऐसा जिसे मैं जानती हूँ, तो सबसे बढ़िया मुझे यही मिला। एंड बस मेरे को यही डर है कि मेरे को ना ये कहीं ये बीफ वूफ ना खिला दे, मेरे को चिकन ही खाना है। हम अपना लगेज रख के आ गए हैं और अभी ऑर्डर किया है हमने बर्गर बन के लिए। थैंक यू, एन्जॉय योर मील। टेस्टी लग रही है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं यार, उनको समझ में नहीं आता फिर भी स्माइल करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। बर्गर तो आ गया, लेकिन मुझे कंफर्म करना था कि ये चिकन ही है या कुछ और। जो हमने उसे 1000 रुपये दिए, उसकी पता है कितने टिप हुए? वो 3 रुपये। 1000 का दिए, 100 रुपये दिए। कैसे? 99,000 उसका बिल आया था, है ना? यार नवीन, ये तो बड़ा गंदा सा सॉस लग रहा है मुझे। चिकन ही है क्या ये? हाँ, 99,000 उसका बिल आया था, है ना? और तुमने एकदम बॉस की तरह से बोला कि जब वो 1000 वापस कर रहा था कि कीप इट, वो पता है कितने रुपए थे? 3 रुपए थे वो। और यहाँ पे मुझे मेरी एक नई पहली फ्रेंड वियतनाम की मिल गई, जिनसे मैंने ये टोपी ले ली। और ठीक है। बाय, नाइस टू मीट यू। धूप से बचने के लिए हम दोनों ने टोपी ले ली। हो ये 1 लाख रुपए की। थैंक यू। दिया है ये ब्रेकफास्ट, राइस पेपर, ब्रेड। अच्छा है, नमक नहीं है इसमें। वियतनाम में लोग टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसीलिए हमारा चेक इन जो था वो दिन को 12:30 बजे था। तब तक हमें समय व्यतीत करना था, तो हम इस स्ट्रीट में आकर के बैठ गए और ये अंकल आंटी जो हैं वो लोकल हमारे दोस्त बन के, उनके साथ हमने जूस पिया। फिर रास्ते में हमें 3 बड़ी मोटी बिल्लियाँ मिली और मैं हैरान थी कि बिल्लियाँ इतनी बड़ी भी हो सकती। हेलो एवरीबॉडी, एज यू नो कि हम लोग वियतनाम में हैं और आज हमारा पहला दिन था वियतनाम का। तो सुबह हमारा चेक इन थोड़ा लेट हुआ, हम लोगों ने थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया और फिर हम आते ही सो गए थे, क्योंकि पिछले पूरे दिन हमारी नींद नहीं हुई। तो हमने सोचा कि अभी अच्छे से सोते हैं, रिलैक्स होते हैं एंड देन
अभी हम रेडी हो गए हैं बाहर फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। मॉर्निंग में जो मार्केट थी वो मोस्टली क्लोज्ड थी, लेकिन इवनिंग में जो मार्केट है वो बहुत सुंदर होगी और लाइट्स वगैरह जिस हिसाब की मॉर्निंग में भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रही, लेकिन मुझे लगता है कि रात में ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर आप लोग भी वियतनाम का प्लान कर रहे हैं तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर यहाँ आइए, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर को खोल के रखिएगा, एकदम फ्रंट पे होना चाहिए वो आपके, बिकॉज ड्राइवर्स वगैरह बोलेंगे कि नहीं अंडरस्टैंड बट उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको ट्रांसलेटर जो यूज़ करना ही पड़ेगा। और बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, अभी तक जितने भी लोग मिले सारे ही बहुत 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 नाइस रहे हैं। एंड होपफुली कि आगे भी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही रहे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। और ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये मैंने श्रीलंका में ली थी, तो अभी वियतनाम में पहन रही हूँ और जा रही हूँ वियतनाम की नई ड्रेस खरीदने। ये है मेन स्ट्रीट का सबसे फेमस फो खोंग फो कैफे, और इसके मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ बीफ है। और मैं सोच रही हूँ कि क्या खाऊँ, चिकन तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है यार, जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है अब। बानमा ओपला कोकोनट पीऊँगी मैं, बानवी नारियल पानी पियेंगे और निकल लेंगे इधर से। बेसिल चाहिए शायद, ठीक है, ये हम अपने बाउल में डालेंगे। और ये 2 पैकेट भी दिए हैं, पता नहीं ये किस लिए, मेरे को लगता है हाथ साफ करने के लिए होंगे ये, पता नहीं चल रहा है किस लिए है, फिगर आउट कर रहे हैं किस लिए है भाई। खाने की सही में बड़ी मुश्किल है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। भाई आज वीरवार है और मैं वीरवार को नॉनवेज कभी भी नहीं खाया जिंदगी में, पर अब खाना पड़ रहा है आज यहाँ पे आके, कुछ है ही नहीं खाने को। और हमारा कोकोनट आ गया, ठंडा है। तो मैं कौन कर दी तुमने की नॉर्मल यार, मेरे को लगा कि खाना खा लिया हमने, अंडे ब्रेड, अब चलते हैं आगे, हम कहाँ जाते हैं। हम दोनों के खाने का नवीन ने लिया था चिकन नूडल्स बाउल और मैंने लिया था एंड ये एक ब्रेड था। तो हमारा टोटल बिल आया है 1,70,000 रुपये, साथ में 2 कोकोनट भी थे, 1,70,000 डोंग, जो कि हुए हमारे 550 रुपये, और हम दोनों का पेट भर चुका है अभी। एंड अभी खाना खाते ही इनको वॉशरूम जाना था, शायद उसने बहुत स्पाइसी खा लिया, तो और हमारा जो रूम है वो मतलब 3rd फ्लोर पे है, तो हमें 4 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता। तो हमने सोचा कि चलो मैकडी में चलते हैं और यहीं पे वॉशरूम भी होगा तो कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर लिया और नवीन गया वॉशरूम यूज़ करने। इसके बाद हम जाएंगे मार्केट। भाई नवीन का एक बाथरूम हमें पड़ा 140 रुपये का। कॉफ़ी तो बड़ी बेकार है इनकी मैकडी वालों की, भाई सही में यार, आप लोगों की कॉफ़ी ना हर जगह ही बेकार होती है, पर बाथरूम बहुत सही था, है ना। उसके बाद हम निकल गए बेन थिएन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने कैब बुला ली थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में ही आ गई। सो वियतनाम में जो कैब है वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लोग वहाँ पे टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं। हम लोग पहुंच गए थे वियतनाम के सरोजनी नगर और चंडीगढ़ के 22 मार्केट में, जिसका नाम था बेन थिएन मार्केट। जी हाँ, वियतनाम की बेन थिएन मार्केट को कौन नहीं जानता है, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिलता है ड्रेसेस के लिए। सो जैसे ही हम अंदर घुसे दुकानें थी चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको हर चीज़ के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है। जो प्राइजेस यहाँ पर दुकानदार बताते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और आपको अपना प्राइस भी देना होता है। अगर आप उनसे कुछ नहीं खरीदते हैं तो वो आपको पीछे से गालियाँ भी देते हैं या फिर आपको अच्छे व्यवहार के हो रही है यहाँ पे। भाई नवीन ने ये एक अच्छा लिया है, सॉरी शॉर्ट्स लिए हैं जिम वाले। दिखाओ नवीन, दिखाओ।
नवीन ने ये शॉर्ट्स लिए हैं यहाँ पे, जो कि नॉर्मली हमें 1100 के पड़ते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर हमें पड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये के। यहाँ पे हर माल सस्ता है, लेकिन बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हम लोग सिर्फ शूज़ पहन के गए थे और हमने डिसाइड किया था कि चप्पल हम लोग वियतनाम में ही खरीदेंगे। तो हम दोनों ने फिर शॉपिंग कर ली और अपने लिए चप्पल ले ली। ये आंटी ने हमें दी ये चप्पल, मैंने ली और ये नवीन ने ली। मुझे पहले वेज है कि नॉन वेज है? This one is mango. अलग अलग कलर के राइस हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पर ये आंटी चावल बेच रही है। कोई अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के चावल है यहाँ पे। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा नवीन? बीन्स वाला? मैं तो एक ही ट्राई किया अभी। नवीन अभी बीन्स वाला खा रहा है। ये देखिए। यहाँ पर ये पता नहीं कोकोनट का कुछ बनाया हुआ है, मूंगफली है, बीन्स हैं, और ये वाले जो हैं वो अलग अलग, लाल वाले मुझे धाम के चावल की तरह लग रहे थे, और ये है कोकोनट राइस। मोस्टली ये मिक्स है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे काफी भीड़ है, बच्चों को लेके आए हुए हैं क्योंकि मिठाई है तो सब कहती है शाम को खाते होंगे। ये देखो नवीन भी खा रहा है बड़े मजे से। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोज खींच रहे थे और फिर हम सोचा कि हम लोग भी सड़क क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि सब लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे आए, यहाँ से वियतनाम सिटी, हो ची मिन सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू जो है वो मिलता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी कितनी चमक दमक दिखाई दे रही है। ये देखिए फूल और सामने ये बिल्डिंग, इसमें से ना फिर लाइटें निकल रही हैं। I must say, Ho Chi Minh is not just a city but it's an experience. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।